नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मार्केट टाइम्स टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और जब जानेंगे आपको बताएंगे कि क्या इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रखी है। तो जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि सरकार ने प्याज पर अपना हथौड़ा फिर चलाया है। सरकार ने प्याज पर स्टॉक लिमिट लगा दी है। प्याज सरकार ने जो थोक कारोबारी हैं उन पर 25 टन की स्टॉक लिमिट लगा दी है। वहीं खुदरा कारोबारियों पर 2 टन की स्टॉक लिमिट लगा दी है प्याज के ऊपर। वहीं दूसरी ओर बात करें तो सरकार अब जो अपना धीरे धीरे अपना बफर स्टॉक में से प्याज निकाल रही है, लेकिन उस स्टॉक से प्याज की कीमतों पर इतना फर्क देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि स्टॉक उतना नहीं है जिससे पूरे देश की खपत हो पाए। इसी वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता आजादपुर मंडी, जो एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, उस पर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, जो आपको बताएंगे कि वहां पे के जो बड़े प्याज के व्यापारी हैं उन पर सरकार के इस फैसले के क्या व्यूज हैं। तो आइए जान लेते हैं। इस वक्त हम जो केंद्र सरकार द्वारा फैसला लाया गया प्याज के स्टॉक को लेकर, उससे बातचीत करने के लिए हम आजादपुर मंडी में मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ मंडी के प्रधान राम कुमार शर्मा जी और तमाम व्यापारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं कि सरकार के इस फैसले से उनकी क्या राय है। सबसे पहले राम कुमार जी, हम आपके पास आते हैं, आपकी क्या राय है कि जो केंद्र सरकार है उसने एकदम से फैसला लाया है कि 25 मीट्रिक टन से ज़्यादा कोई भी व्यापारी, कारोबारी या कोई भी आदमी 25 टन से ज़्यादा प्याज स्टॉक नहीं करेगा। और ये मात्र 2 दिन पहले की मात्र जुमा आपको मेरे ख्याल से 2 महीने हुए मुश्किल से, और बोला गया था कि किसी भी प्रकार का नियंत्रण हम नहीं रखेंगे स्टॉक में, आप कितना चाहे आप कितना भी कर सकते हैं। तो आप इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं आप सरकार के? देखो, ऐसे सरकार को अधिकार होता है कोई चीज़ अगर ज़्यादा कोई भी चीज़ हो जाए, जैसे लड़ाई झगड़े कोई भी चीज़, उसको फैसला लेने का अधिकार है। पहले क्या था कि फसल ज़्यादा, ये नहीं था भाई ऐसा हो जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र में उधर इतनी बारिश हुई है कि नई फसल जो आने वाली थी ग्रोथ नहीं, वो बिल्कुल ख़त्म कर दी है, इसलिए तेज़ी आ गई। तो तेज़ी आई तो गवर्नमेंट का फैसला है, ये व्यापारी पर लागू होता है, जनता पर नहीं। ठीक है बेटे, अब जब व्यापारी क्या करेगा, निकाल लेगा, लॉस हो जाएगा। सर देखिए, संभव तो नहीं है सर, मैंने आपको जैसे है, लेकिन 150 मीट्रिक टन किसी ने स्टोर किया है, उसे एकदम से 25 तक लाने में उसको समय तो लगेगा सर। बात सही है बेटे, लेकिन क्या करें, मजबूरी हो जाएगी। गवर्नमेंट मान लो गोदाम में चली गई, गवर्नमेंट कह रही गोदाम में चली गई, कैसे रखा सर? गवर्नमेंट को थोड़ा समय नहीं देना चाहिए आपको? देना चाहिए, ये बात मानते हैं, 5 साल का देना चाहिए था, लेकिन अगर गवर्नमेंट का फैसला है तो सिर माथे पर व्यापारी जो सिर माथे पर। अच्छा, आपको कोई परेशानी नहीं है गवर्नमेंट की? परेशानी तो गवर्नमेंट जो करेगी वो तो मानना पड़ेगा, परेशानी हो ना हो आप तो होगी, व्यापारी को आधे पैसे हो जाएंगे। परेशानी तो होती है। अभी किसी किसान का माल आया है, 50 टन माल पड़ा है फट पे, वो माल किसान कह रहा अभी नहीं बेचना है, नेक्स्ट वीक में बेचना है। परेशानी तो हो ही रही है व्यापारी को। परेशानी आपको होगी, तो आपको मतलब केंद्र सरकार के लिए आपको इस फैसले के खिलाफ मतलब आपको समर्थन बिल्कुल नहीं है, आपको क्या चाहिए? आपको? हम ये चाहते हैं कि इसके लिए टाइम देना था, बिल्कुल टाइम देना चाहिए, वीकली या 10 डे का हमें टाइम देना था, जिससे हम सारा माल निकाल पाते। अब इससे नुकसान बहुत होगा व्यापारियों को, भारी नुकसान, शक्ति कर दी। इसके अलावा अगर हम देखें तो आपको एक और सवाल मेरा है कि अगर हम चेन्नई, कोलकाता और मुंबई की तरफ की मंडियों की जो थोक मंडियों की बात है, उधर पे हम देखें तो दाम 70 रुपये से 85 रुपये तक चल रहा है। उसके बावजूद दिल्ली की जो थोक मंडी है वहाँ पे 55 रुपये के आसपास दाम चल रहा है। कम है। तो इसके पीछे क्या कारण आपको लग रहा है? अच्छे कारण एक तो राजस्थान का जो प्याज आ रहा है हमारी तरफ इधर का, और जो साउथ वगैरह बहुत मार्केट है, नासिक की बहुत मार्केट है, हमारे एमपी का माल आ रहा है इधर को, लेकिन बिक्री कम है। सबसे मेन कारण है कि बिक्री नहीं, बिक्री 50% रह गई है सिर्फ, ये मोटा कारण ये भी है दिल्ली के अंदर, बिक्री नहीं है प्याज। अच्छा, उसके अलावा हम बात करें नेफेड की, तो नेफेड ने जैसा कि बाजार के दामों को काबू में करने के लिए अपना 1 लाख मीट्रिक टन जो प्याज है बाजार में उतार दिया। उससे आपको क्या लगता है कि बाजार में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? अपना कुछ ज़्यादा नहीं पड़ेगा, 2-4 रुपये 5 किलो का पड़ जाएगा, 2-4-5 रुपये किलो का पड़ जाएगा। इतना माल, इतना पूरा इंडिया है, कितना खपत होती है, तो उसका कितना फर्क पड़ेगा? थोड़ा फर्क पड़ेगा। बिल्कुल कुछ फर्क ये मतलब ऊँट के मुँह में जीरा का काम करेगा। हाँ, तो इसके अलावा हम देखें जो आवक है, जो अराइवल है, उसके लिए भी सरकार ने काफ़ी सारे कदम उठाए थे, लेकिन यहाँ तक तो बहुत पहले रोक लगा दिया था सरकार ने। उसके अलावा हम देखें तो जो आवक बुधवार से आवक में ढील दी गई थी काफ़ी तरीके से, तो उसके बावजूद भी काफ़ी कुछ प्रभाव बाजार में देखने को नहीं मिला। तो उससे माल ज़्यादा नहीं ना बेटे, स्टॉक भी ज़्यादा नहीं, जो पुराना स्टॉक हमारे पुराने प्याज का जो मई में निकलता है तो स्टॉक होता है, उसका स्टॉक कम रह गया अब धीरे धीरे, और ये 15 दिन के बाद ये स्टॉक भी सब लोग होने को जा रहा है, मतलब खत्म सा ही हो जाएगा 15 दिन के बाद। अच्छा, और कारोबार से हम बात करते हैं सर। जैसा कि अभी हमने देखा कि जो केंद्र सरकार है उसने निर्यात पे तो बहुत पहले रोक लगा दी थी प्याज के, और उसके अलावा हम देखें बुधवार को तो जो अराइवल है प्याज का उसको लेकर काफ़ी सारी छूट सरकार ने कागजातों में दी थी।
उसके बावजूद हमने देखा प्याज के दाम कुछ भारी या कुछ विशेष अंतर नहीं देखने को मिला, बल्कि बढ़ाई है प्याज उसके बाद ही। तो सरकार के इस कदम से आपको लगता है कुछ प्रभाव पड़ा होगा? हम लोग स्टॉक नहीं करते, यहाँ दिल्ली में कोई स्टॉक नहीं होता है, और स्टॉक होता है लासल गांव, पिंपल गांव, बनमाड़, ये सब इलाके नासिक के हैं स्टॉक करने के, वहाँ स्टॉक होता है, इसलिए हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा आएगा वैसा बिक्री होगा। सर स्टॉक की बात नहीं है सर, मैं बात कह रहा हूँ कि सरकार ने जो कदम उठाए थे सर प्याज के दामों को कम करने के लिए, उन्होंने निर्यात एक्सपोर्ट को बंद किया, अराइवल को उन्होंने अधिक सुगम बनाने की कोशिश की, उसके बाद भी प्याज के दामों में कोई विशेष अंतर नहीं पड़ा। उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, सरकार के कहाँ पे फैसले गलत हुए? सरकार का क्या इसमें फैसला करेगा, नेफेड है, उनकी कंपनी है, गवर्नमेंट की कंपनी है, वो 20-25 गाड़ियाँ रोज बेच रहे हैं, वो कम भाव में बेचते हैं, क्या इसमें करोगे, कोई कम भाव में मिलेगा तो नेफेड तो मात्र 1 लाख मीट्रिक टन, उससे कितना भरपाई, कितने लोगों को ये भरपाई हो जाएगी? ये सब चीजें हमारे देखने का काम नहीं है, ये तो जो स्टॉक करते हैं उनसे बात करो। नहीं सर, आपके बाजार में तो किसी न प्रकार से प्रभाव पड़ता होगा? हमारे व्यापार पर कोई प्रभाव नहीं है, हमें तो जैसा आएगा वैसा बिक्री होगा, नेफेड से कुछ नहीं होता। मार्केट है ना, मार्केट या तो डेली माल आता है, सेल पॉइंट है, हमें तो डेली माल बेचना पड़ता है, आज नहीं बेचा कल बेचा, ये तो सेल पॉइंट है। जो मेन स्टॉक होता है वो सब मेन स्टॉक भी सब क्या है, किसानों ने माल रोक रखा है। लॉकडाउन में प्याज का रेट था 3 रुपए किलो से लेके 7 रुपए किलो। उस टाइम पे मीडिया भी कहाँ चले गई थी, गवर्नमेंट भी कहाँ चले गए थे, उस टाइम पे कोई किसानों को नहीं देख रहा। तो आज थोड़ा प्याज का रेट बढ़ा है तो इसमें मीडिया भी आगे आ गया है, सरकारें भी आगे आ गई हैं। अब आप बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हो, अब इंडिया से इम्पोर्ट क्यों नहीं कर रहे थे? इंडिया के किसानों से ले लेते ना प्याज। 10 रुपए किलो। नेफेड ने ज्यादा प्याज खरीदना चाहिए था उस टाइम पे। उसी टाइम पे जैसे इन्होंने 1 लाख मैट्रिक टन प्याज रखा था, 10 लाख मैट्रिक टन, इनको 10 लाख मैट्रिक टन रखना चाहिए था। अगर इनको ये लग रहा था कि आगे तेजी रहे, इनको रखना चाहिए था। उस टाइम पे प्याज का रेट 3 रुपए से 6 रुपए किलो था, कोई लेने वाला नहीं था प्याज। ये तो किसान के पास उसका माल नहीं बिका, उस टाइम पे किसान का माल ही नहीं बिका, कोई मंडी में माल ही नहीं बिक रहा था लॉकडाउन के टाइम पे। मार्केट को आगे आना चाहिए था किसानों की मदद करने के लिए। हाँ जी, गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए था। बहुत किसानों को भारी नुकसान हुआ है इसमें। तो अभी फिलहाल किसानों की भरपाई हो रही थी, जिसे आप कह सकते हैं। अभी कहाँ भरपाई हो रही है? जिसके पास 25 टन माल था उसका 5 टन माल बचा है, बाकी माल सब बेकार हो गया लॉकडाउन में, माल ही खराब हो गया सब। गरीब किसान ने सारा बेच दिया उस टाइम, और गरीब किसान जो छोटा किसान था वो सब मर गए, बेच दिया उस टाइम। क्या तो आप मतलब नेफेड की कार्यप्रणाली से बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रहे? नहीं। और नेफेड क्या करता है? नेफेड से कौन सा फायदा हो रहा है? नेफेड भी तो तेजी प्याज बेच रहा है। नेफेड को अपने रिटेल पे बिकवाना चाहिए, कम भाव में, कम रेट में। नेफेड बाजार के दामों से कम में ही बेचता है, ऐसा तो सरकार ने नहीं, 50 रुपए से 60 रुपए नेफेड भी तो बेच रहा है अपना प्याज। मंडी में बेच रहा। अच्छा, तो नेफेड जो है बेटे सुनो, ये मंडी में बेच रहा है, क्यों ना रिटेल में बेचते हो? मंडी में क्यों बेच रहे हो माल? रिटेल में कम बेचना चाहिए ना, बहुत मुनाफा है। 5-6 रुपए किलो का प्याज लिया, उनका 5-6 किलो का प्याज 5 से लेकर 10 रुपए किलो तक का स्टॉक है उनका, तो क्यों मुनाफा को आ रहे, क्यों बेच रहे? परचून क्यों ना बेचते भाई? पब्लिक में बेचो ना भाई। अच्छा, तो नेफेड आपके कहने में नेफेड को लॉकडाउन के दौरान अधिक प्याज खरीदना चाहिए और इस वक्त अधिक प्याज मार्केट में आता है, तो किसी तरीके से दामों में, तो आप मतलब सरकार की कार्यप्रणाली से कुछ नहीं है? नेफेड की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं। अब क्यों बेच रहे हैं थोक में? रिटेल बेचो ना, कम भाव बेचो, उसको तो मुनाफा 2 गुना पैसे। एक नेफेड को 3 गुना मुनाफा हो रहा है इस टाइम, तो क्यों मंडी में बेच रहे हो 10-10 गाड़ियाँ बाजार भाव? तो रिटेल में बेचो ना, हमें फायदा देना है पब्लिक को। रिटेल बेचो जाकर, मंडी में क्यों बेच रहे हैं भाई? हाँ, यहाँ पर हमारे कुछ और व्यापारी मौजूद हैं। यहाँ पर सर, आप यहाँ पर आलू के कारोबारी का कारोबार प्याज का कारोबार, माफ कीजिएगा, प्याज का कारोबार है आपको। सर, हम आपने देखेंगे पिछले कुछ समय से प्याज के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, तो और उसके लिए सरकार ने कदम क्या उठाया? सरकार ने एक्सपोर्ट को काफी समय पहले बंद कर दिया। सरकार जितना भी जो भी कदम उठा रही है सब बेवकूफ़ी वाले कदम उठा रही है और कोई कदम नहीं उठा रही है। तो सर, आपकी तरफ से सरकार ने अपनी तरफ से इन्होंने एहतियात के तौर पे पहले नेफेड के थ्रू 1 लाख टन प्याज रखा था इन्होंने, बिल्कुल वो इन्होंने समय से पहले ही निकाल दिया, क्योंकि वो प्याज खराब हो रही थी। वो प्याज अब खत्म होने को आ गई। अब जब रेट बढ़ने का टाइम आया, पुराना प्याज सारा खत्म होने जा रहा है, तब तक वो उनकी प्याज खत्म हो चुकी है। अब किसानों के पास अभी भी जो भी माल किसान के पास या कुछ पड़ा हुआ है, या किसी व्यापारी ने 2-4 गाड़ी 5 गाड़ी अगर किसी ने ले भी रखा है, एक दिन में अगर किसी मार्केट में अभी परसों नरसों इंदौर में 1,10,000 कट्टा था, बिल्कुल 1,10,000 कट्टा। आप एक बताइए, अगर एक व्यापारी सिर्फ 1 गाड़ी खरीदेगा तो बाकी किसान का माल कौन खरीदेगा? ये बेवकूफ़ी वाली सरकार के कदम है कि नहीं है? बिल्कुल। तो वो बात सुनिए। अच्छा, जी। अभी तो वो तो उस दिन चलो ठीक है,
तब तक कोई लिमिट नहीं थी, माल उनका सारा बिक गया। किसान का 1,10,000 कट्टा इंदौर मंडी में था, फिर भी माल सारा उठा लिया व्यापारियों ने। यही अगर अब फिर दोबारा से अगर कहीं 1 लाख कट्टा 1,10,000 कट्टा आएगा तो क्या होगा? किसानों का माल कौन उठाएगा? और उठाएगा तो फिर औने पौने भाव में फिर बेचा जाएगा। और अच्छा, फिर इस डर से अगर किसी के पास 2-4 गाड़ी पड़ी होगी, अब गवर्नमेंट ने जो ये स्टार्ट लिमिट लगाया है, व्यापारी अपना सारा माल अगर मान लो 2-4 दिन में, हफ्ते के अंदर निकाल देगा, तो 2-4 दिन के लिए तो बेशक थोड़ा सा रेट डाउन आ जाए, लेकिन बाद में क्या होगा? फिर बाद में फिर और बाद में नई फसल जो बाहर से इंपोर्ट किया जा रहा है वो प्याज बाजार में आ जाएगा, ऐसा सरकार ने। या बाहर से जो इम्पोर्ट हो रही है अभी उसको आने में 10 दिन लगेगा, लेकिन कितना इम्पोर्ट होगा? आपका इंडिया का कंजप्शन पर डे का कितना है? लगभग 2500-2600 ट्रक का पर डे का कंजप्शन है। कितना आ जाएगा बाहर से? कितना कवर कर लेगा वो? तो आपके तरीके से, आपकी तरफ से क्या सुझाव हो सकते हैं इस वक्त सरकार के लिए कि कैसे दामों को कंट्रोल हमारे किया सुझाव जाए? लेगी क्या गवर्नमेंट क्या सुझाव लेगी हमारे? गवर्नमेंट तो अपने हिसाब से कल से तो कल की फरमाइश ने लगा दिया कि 25 टन से फालतू थोक व्यापारी नहीं रख सकता, 2 टन से फालतू खुदरा व्यापारी नहीं रख सकता। तो कुल मिला के फैसला आपको मतलब रास नहीं आ रहा है सरकार नहीं, हमारे को रासायनिक नहीं गवर्नमेंट कर रही है, हमारे को रासायनिक न आने से क्या हो? इसमें कोई किसानों का नुकसान होगा। आने वाला टाइम सरकार को संभालना मुश्किल हो जाएगा। प्याज किसी भाव बिक जाएगी तो गवर्नमेंट अपने खेत से पैदा करके देगी क्या? तो ये फैसला बिल्कुल सही नहीं है। बिल्कुल, जब क्रॉप ही खत्म हो गई है, बरसात ने कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात सब जगह की जो नई क्रॉप आने वाली थी सारी क्रॉप खत्म कर हो गई है। तभी ये पुराना जो थोड़ा दिन चलना था, अब वो भी हपड़ा तपड़ी में सब जल्दी से निकल जाएगा हफ्ते 10 दिन के अंदर। फिर खाली अकेली अलवर की प्याज कितना कवर कर लेगी? पूरे हिंदुस्तान को कितना खिला लेगी? या बाहर से आ जाएगा, कितना आ जाएगा? एक दिन में 200 कंटेनर आ जाएगा, 300 कंटेनर आ जाएगा, 500 कंटेनर आ जाएगा। 25 टन 30 टन का 35 टन का कंटेनर होगा, कितना कवर करेगा वो? कितना खिला लेगा हिंदुस्तान? बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर हमें नजर आया कि तमाम व्यापारियों ने कहा कि जो प्याज, जो सरकार का जो फैसला है प्याज को स्टॉक करने का, ये बिल्कुल भी सही और उचित फैसला नहीं है। ये बेहद ही बचकाना जो फैसला सरकार द्वारा लिया गया है। आगे आने वाले समय हालांकि 10 दिनों तक प्याज के दामों में कमी आएगी, परंतु उसके बाद फिर से प्याज के दामों में तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि उसके बाद केवल अलवर का प्याज रह जाएगा देश भर की आपूर्ति करने के लिए। और जो इम्पोर्ट किया हुआ प्याज होगा वो भी अधिक दिनों तक भारत की जो तमाम जो जरूरतें हैं वो पूरी नहीं कर पाएगा। तो जैसा कि हमारे संवाददाता ने अलग अलग व्यापारियों का इंटरव्यू लेते हुए बताया कि महाराष्ट्र में अधिक बारिश के चलते प्याज की जो फसल थी, जो नई फसल थी, वो खराब हो गई थी, जिसके कारणवश जो फसल खराब हुई थी उससे कीमतों में प्याज की कीमतों में एक बेतहाशा तेजी देखने को मिली थी। वहीं सरकार ने जो ये फैसला लिया है कि जो प्याज पर स्टॉक लिमिट लगाई है, उससे जिन व्यापारियों ने 25 टन से ज्यादा प्याज स्टॉक कर रखी है उनको एक नुकसान होगा। वहां के व्यापारियों ने बताया, आजादपुर मंडी के, जो कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, उन्होंने वहां के व्यापारियों ने बताया कि जिन प्याज के व्यापारियों ने 25 टन से ज्यादा प्याज को अभी स्टॉक कर रखा है, उनको प्याज निकालने के लिए वक्त चाहिए, प्याज बेचने के लिए वक्त चाहिए। सरकार को व्यापारियों को वक्त देना चाहिए था, थोड़ा समय देना चाहिए था, जिससे व्यापारी समय रहते प्याज का स्टॉक कम कर पाते, 25 टन रख पाते, जो कि सरकार ने तय किया है लिमिट पर रख पाते, जिससे उनको जो इतना नुकसान उठाना नहीं पड़ता। लेकिन अब सरकार ने एकदम से जो हथौड़ा चलाया है प्याज के ऊपर, उससे प्याज के व्यापारियों को काफी नुकसान होता हुआ दिखाई देगा। वहीं दूसरी ओर बात करें अगर प्याज के बफर स्टॉक की, तो नाफेड जो बफर स्टॉक निकाल रहा है प्याज का, वो इतना सफिशिएंट नहीं है, वो इतना नहीं है कि पूरे देश की जो कंजप्शन है, जो खपत है पूरे देश की, उसकी पूर्ति कर पाए। हालांकि कुछ दिनों तक प्याज की कीमतों में एक हल्की सी, ज्यादा नहीं, एक हल्की सी नरमी देखने को मिलेगी, लेकिन उसके बाद जब स्टॉक खत्म हो जाएगा, प्याज की कीमतों में जो तेजी बन रही हुई है वो फिर से देखने को मिलेगी। प्याज की कीमतें वहीं पहले जैसी हो जाएंगी जो प्याज की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। वहीं अलवर ही एकमात्र ऐसी जगह रह जाएगी जो पूरे भारत के प्याज की आपूर्ति को पूरा कर रहा होगा, जहां से पूरी इंडिया की प्याज की जो सप्लाई है वो पूरी हो रही होगी, पूरी डिमांड पूरी हो रही होगी। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि जो वहां के जो लोग हैं वो सरकार के इस फैसले से बिल्कुल भी खुश होते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। सरकार ने जो फैसला लिया है उनको व्यापारियों को समय देना चाहिए था, उसके बाद ये फैसला लेना चाहिए था। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ मार्केट टाइम्स टीवी पर। नमस्कार।